हेलो कोडर्स, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे लीड कोड 5 विच इज़ जो पैटर्न 3 पे बेस्ड है, 2 पॉइंटर के जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट पैलिंड्रोम इज़। सो पैलिंड्रोम ऐसे सब स्ट्रिंग होते हैं जो कि स्टार्ट से एंड तक आप देखो या फिर एंड से स्टार्ट की तरफ देखो तो सेम अपीयर होता है। फॉर एग्जाम्पल ABA, आप इसको स्टार्ट से एंड की तरफ देखो स्टिल ABA है, और एंड से स्टार्ट की तरफ देखो स्टिल ABA है। सो ऐसे स्ट्रिंग को हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम सब स्ट्रिंग कह रहे होते हैं। और एक और प्रॉपर्टी अगर आप पैलिंड्रोम की देखना चाहो तो अगर लेट्स से कि दोनों क्या है, पैलिंड्रोम है, यहाँ पे इसका सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल एलिमेंट है और इसमें यहाँ पे दो एलिमेंट है, दो मिडिल एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये ऑड लेंथ है और ये इवन लेंथ है। हर एक इवन लेंथ पैलिंड्रोम के पास दो मिडिल होगा, ऑड लेंथ के पास वन होगा। फॉर एग्जाम्पल ABCDE FGHI, अगर कोई आपसे बोलता है, सॉरी माय बैड, ABCDE DCBA समथिंग लाइक दिस, और आपसे बोलता है कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम क्या होगा जो कि E से स्टार्ट हो रहा है, E एज अ मिडिल है, नॉट स्टार्ट, E एज अ मिडिल मान के लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम क्या होगा? कोई भी बोलेगा ठीक है, आप यहाँ से एक्सपेंड करते जाओ, लेफ्ट की तरफ जाओ, राइट की तरफ जाओ, जब तक आपके दो पॉइंटर मेंटेन कर लो जो कि एक्सपैंड करेंगे, जब तक आपके दोनों के दोनों कैरेक्टर उस पॉइंटर्स पे सेम आते जा रहे हैं, पे एक्सपैंड करते जाओ, राइट? कोई भी बेसिक इंट्यूशन यही होगा। तो दैट्स ऑल, जब तक आप एक्सपैंड कर पा रहे हो वो हमारा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग बनेगा। दैट्स ऑल इन दिस प्रॉब्लम वी हैव टू डू। इतना ही करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं, अगर स्ट्रिंग दे रखा आपको लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग बनाना है तो हमें नहीं पता, तो हमें कैसे ट्रीट करना पड़ेगा कि हर एक कैरेक्टर ही क्या हो सकता है, मिडिल हो सकता है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग का। तो फॉर ईच इंडेक्स आई आपको क्या करना पड़ेगा? आई हो सकता है मिडिल हो, या फिर हो सकता है कि आई मिडिल नहीं हो, I-1 और आई दोनों के दोनों ही मिडिल हो। यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैं हर इंडेक्स पे जाऊँगा, एक बार इसको मिडिल मानूंगा। आई को मिडिल मानने का क्या मतलब है कि मैं दोनों पॉइंटर एक जगह पॉइंट करके एक्सपेंड करूँगा, और आई और I-1 को मिडिल मानने का क्या मतलब है कि दोनों पॉइंटर को, एक को जहाँ आई पे पॉइंट करूँगा और एक को I-1 पे पॉइंट करूँगा, यहाँ से एक्सपेंड करने का ट्राई करूँगा। एंड लेट्स से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जो कि स्ट्रिंग इनपुट लेगा और लेफ़्ट और राइट, और ये आपको रिटर्न करेगा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक लेंथ। रिटर्न क्या करेगा? लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक लेंथ, जो कि L और R को मिडिल मान के रिटर्न करेगा, राइट? सो दैट्स ऑल। ये काम मुझे हर एक इंडेक्स के लिए करना पड़ेगा। ईजी क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सो इम्प्लीमेंट करूँगा, आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। क्या हम करने वाले हैं आज? दैट इज़ लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग। तो मैं अभी स्टार्ट करूँगा डायरेक्ट अपने फंक्शन मेथड को इम्प्लीमेंट करके। इंट फंक्शन जो कि एक स्ट्रिंग इनपुट लेगा, स्ट्रिंग एस, और एक लेफ्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर, एंड जब तक क्या क्या चेक करना था हमें कि जब हमारा L इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, अब वो आउट ऑफ बाउंड भी नहीं होना चाहिए, एंड राइट हमारा लेस देन s डॉट साइज हो, इफ़ दिस इज़ द केस, एंड s ऑफ L जो है, जो लेफ्ट पॉइंटर है, वो किसके इक्वल है? R के। तब तक आप क्या करो? यू कीप एक्सपैंडिंग, यू एक्सपैंड। हाउ विल यू एक्सपैंड? L को आप डिक्रीमेंट करते रहो, R को इंक्रीमेंट करते रहो, एंड एट द एंड यू हैव टू व्हाट रन। लेंथ क्या होगा इस केस में अगर आप देखो एक्सपैंड करते जाओगे तो लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम क्या होगा? जहाँ तक ये मैच कर रहा है, ये तो बढ़ता रहेगा ना, उसके बाद भी क्या हो जाएगा? ये एक बार और इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट? एक बार और इंक्रीमेंट होगा तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ क्या होगा? L-R-1। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए कि L-R-1 क्यों है, L-R+1 क्यों नहीं है? सॉरी, एक्चुअली R-L-1, माई बैड, नॉट L-R, बेसिकली R-L-1, दिस इज़ द करेक्ट। सो अभी मेरे पास हमारा फंक्शन मेथड रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है? हर एक इंडेक्स पे जाके या तो उसको एज अ मिडिल ट्रीट करना है, या फिर उसको वन ऑफ द पेयर ऑफ द मिडिल ट्रीट करना है।
तो मैं एक रिजल्ट स्ट्रिंग बना लेता हूँ, जो मेरा आंसर होगा नल बना लेता हूँ। एंड देन फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एस डॉट साइज, आई प्लस प्लस। अब क्या करूँगा, मैं एक लेंथ निकालता हूँ। ये लेंथ क्या होगा, बेसिकली फंक्शन को कॉल करूँगा एस को आई एंड आई पे। इसका क्या मतलब है कि मैं आई को मिडिल माना और मैंने मेरा फंक्शन क्या रिटर्न किया कि आई को मिडिल मान के सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम क्या हो सकता है। और अगर ये जो लेंथ है वो मेरे रिजल्ट के साइज से बड़ा हो गया तो मुझे अपडेट करने की ज़रूरत है ऑब्वियसली। अब मेरा रिजल्ट किससे अपडेट हो जाएगा, सब एस टी आर, रिजल्ट डॉट सब एस टी आर। और यहाँ पे आता है ट्रिक पार्ट आई लेंथ का, ठीक है। और मैं यहाँ पे आई नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, आई माइनस लेन बाई 2 कर दूँगा। एंड आपका ये होमवर्क है, सिंपल होमवर्क, कि ये मैंने क्यों किया। अब मैं दोबारा लेंथ कैसे निकालूंगा, वापस से फंक्शन को कॉल करूँगा एस आई माइनस 1 एंड आई, एंड अगेन मैं सेम चीज़ करूँगा, अगेन मैं एग्जैक्टली सेम चीज़ करूँगा। और आफ्टर दिस हर एक इंडेक्स के लिए मैंने क्या किया, उसको मिडिल माना या फिर वन ऑफ द पेयर ऑफ द मिडिल माना, इन दोनों केस में। इस देन अगेन आई रिटर्न द रिजल्ट। रन करते हैं, लेट्स सी। ये क्या बोल रहा है, वाओ वाओ। ये मिस्टेक्स इंटरव्यू में आप लोग मत करना, नहीं तो वो जज कर लेगा इंटरव्यूअर आप लोगों को, ठीक है। ये तो सबमिट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट देखते हैं होता है या परफेक्टली ये एक्सेप्ट हो गया। इसमें मुझे दो चीज़ आप लोगों से आंसर चाहिए कि ये मैंने जो आई माइनस एल माइनस 2 क्यों है। अगर आप एक्चुअल में इस प्रॉब्लम को सीखे करना तो मुझे इसके आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए ही चाहिए। एंड या लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम पैटर्न 4 का एक प्रॉब्लम करेंगे एंड देन फर्दर विल डू सम मोर प्रॉब्लम्स। सो like this video and do subscribe to this channel if and only if you are learning something from these contents. Take care, bye bye.